बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब का हान के साथ मैं हूँ राजा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद शबीर हुसैन शाह साहब, जो कि सूबाई यूथ असम्बली के मेंबर भी हैं और तारीख इनकलाब सूबा हज़ारा के वाइस चेयरमैन भी हैं और हमेशा गरीब की आवाज़ उठाते रहते हैं। सैयद शबीर हुसैन शाह साहब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं सर। बहुत शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मानसरा के अंदर किंग अब्दुल्ला अस्पताल में सेहत की कौन सी सहूलियात मुयस्सर है सर? इस हवाले से जरा बता दीजिए। बात ये है कि किंग अस्पताल में गुज़िश्ता कई दिनों से हम लोग इस पे बात कर रहे हैं जी जी कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई सहूलत मौजूद नहीं है फिलहाल जी। यहाँ पे पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस के जो मरीज जाते हैं तो उनके टेस्ट की कोई सहूलत यहाँ पे फिलहाल मौजूद नहीं है जी सर। न सिर्फ किंग अब्दुल्ला में बल्कि इस वक्त इब्तिबाद यू मेडिकल कम्प्लेक्स में भी टेस्ट की सहूलत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से कई लोग पेंडिंग में हैं और लोग फिर जाके मोहल्लों में अपने घरों में इर्द गिर्द के जो है बाकी लोगों में भी ये वायरस मुंतकिल होने का सबब बन रहे हैं जी सर। और दूसरी बात ये है कि वहाँ जो इंतजामिया की तरफ से भी रवैया है वो बाकी मरीजों के साथ भी इस तरह है कि वो बिल्कुल भी जो भी मरीज वहाँ पे जाता है तो उसको देख के डर जाते हैं, उससे दूर भागते हैं, बजाय उसका इलाज करने के वो उससे दूर भाग रहे हैं। जी 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 जी। तो सर, इस सिचुएशन में डीएचओ और एमएस क्या किरदार अदा कर रहे हैं सर? डीएचओ साहब और एमएस ने तो अपने आपस में तबादले किए हुए हैं। डीएचओ साहब जाके एमएस बन के बैठ गए हैं जी, और जो हमारे एमएस थे वो जाके डीएचओ आपस में बैठे हुए हैं। जी जी। 13 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को जो मिल चुके हैं केपीके की गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनका भी कोई अता पता नहीं है ना। अगर पूरे इतने बड़े जिले में सहूलत टेस्ट की नहीं है तो फिर आप खुद अंदाजा कर लें कि वहाँ पे और क्या होगा। सर, डीएचओ साहब का नाम अगर बताना चाहें सर? पहले डीएचओ तो शहजाद साहब थे, वो जो अब एमएस की कुर्सी पे जाके बैठे हुए हैं। जी जी। एमएस किंग अब्दुल्ला अस्पताल। जी जी। और जो एमएस थे किंग अब्दुल्ला अस्पताल के डॉक्टर जावेद साहब, तो उन्होंने अब आजकल चार्ज लिया हुआ है डीएचओ का। जी। तो सर, इस मुश्किल वक्त से लोगों को निकालने के लिए एमपीए और एमएनए साहब क्या कर रहे हैं सर? कितने मुताबिक नजर आ रहे हैं आपको? मंसरा में देखें इस वक्त टोटल 2 एमएनएज हैं और 5 एमपीए हैं जी जी, जिनमें अभी कुछ दिन से एमएनए साजिद मोहम्मद खान साहब और अहमद शाह साहब थोड़े बहुत मुतहर्रिक हो चुके हैं। आज भी रात को भी हमने उनसे ये एक बात की थी कि किंग अब्दुल्ला अस्पताल में और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से जो लोगों के साथ नारवा रवैया रखा गया है इसके वजह से आप लोग नोटिस लें। तो आज थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि साजिद मोहम्मद खान साहब आज गए हैं किंग अब्दुल्ला अस्पताल में, वहाँ पे जाके वो मरीजों को भी कोरोना वायरस के मरीजों को भी मिले हैं। जी जी। इस बात पे हम उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि ये वायद एमएनए हैं पूरे पाकिस्तान में जो डायरेक्ट खुद जाके उस कोरोना वायरस के उन मरीजों को भी मिले हैं। जी जी। तो इस वजह से हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और ये दोनों एमएनएज और एमपीएज ये जो है एक्टिव हैं और दूसरे तो जो 3 एमपीएज हैं और जो दूसरा हमारा एमएनए है उसका कोई अता पता नहीं है। बाकी सरदार साहब ने भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कोशिश की है और किंग अब्दुल्ला अस्पताल में अपनी तरफ से उन्होंने कुछ किट्स वहाँ पे डॉक्टर्स को मुहैया की हैं, वो भी एक अच्छा इकदाम है उनका जिसको हम सराहते हैं। इस तरह बाकी लोगों को भी सामने आना चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि एमएनए एमपीए, उनका ये कहना है कि भाई हम बाहर नहीं जा सकते, हम भी ये कहते हैं कि वो बाहर ना आए बेशक। जी सर। उनका बाहर आना इस वक्त एक दफा 144 लगी हुई है। जब कोई एमएनए या एमपीए सामने आता है तो आपको पता है कि हमारे लोग वहाँ पे उसका घेराव करते हैं, उसके साथ अपने मसले डिस्कस करते हैं, उसको मिलने जुलने पे रखते हैं। तो इस तरह ये वायरस फैलने का खदशा है। वो बिल्कुल सामने ना आए। हम उनको ये नहीं कहते कि आप जो है आवाम में आके घुल मिल के बात करें, मगर उनका जो अपना किरदार है वो अपनी जगह पे बैठ के अपने घर में भी बैठ के वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उनको वो किरदार अदा करना चाहिए। तो सर, मंसेरा में कोई करतीना सेंटर और कितने मरीज अब तक रिपोर्ट हुए इस बारे में अगर बता दीजिएगा। मंसेरा में टोटल तो इस वक्त जो कंफर्म केसेस हैं वो 20 के लगभग हैं, 20 हो चुके हैं तकरीबन जी। इसके अलावा कई लोग पेंडिंग में हैं जी। बाकी ये है कि जो हमारे किंग अब्दुल्ला अस्पताल में आज की जो सिचुएशन है उसमें 5 मरीज इधर दाखिल किए गए हैं, बाकी मुख्तलिफ जगहों पे कुछ अपने घरों में उनको रखा गया है और कुछ मुख्तलिफ सेंटरों में रखा गया है उनको। जी जी।
تو سر یہ جو ابھی لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جس طرح آٹا سیل پوائنٹ مختلف شہروں میں قائم کیے گئے، منصیرہ کے حوالے سے بتائیں، اس طرح کا کوئی انتظامات کیے گئے ایم این پی اے اور ایم این اے صاحب کی طرف سے؟ نہیں، اس طرح کا تو میری علم میں کوئی بات نہیں ہے جی جی ٹھیک، بہت شکریہ سر پروگرام میں وقت دینے کا سر. تھینک یو سو مچ جی، آپ نے مجھے لائن پہ لیا، آپ کو بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. ناظرین، آپ نے شبیر شاہ صاحب کی گفتگو سنی اور انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اور صحت کی بنیادی سہولیات کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا. اپنے میزبان راجہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے. اللہ نے اگمان.